जयपुर से ये खबर है जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। राजस्थान के जिला अध्यक्षों की अंतिम सूची लगभग तैयार हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक के बाद सूची पर लगेगी अंतिम मोहर। 18 नवंबर को दिल्ली में फिर आला कमान के साथ हाई लेवल बैठक इस पर होगी, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। इन नेताओं से चर्चा के बाद सूची कभी भी हो सकती है जारी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पिछले 2 दिन से हैं दिल्ली में मौजूद और अब आपको कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को लेकर जल्दी बड़ी खबर किसी भी वक्त मिल सकती है। और वो बड़ी खबर कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की सूची से जुड़ी हुई है। नेताओं से चर्चा के बाद ये सूची जारी हो जाएगी। दिल्ली आला कमान के पास ये सूची जाएगी और फिर राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के तमाम जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से जुड़ा बड़ा अपडेट। राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की अंतिम सूची लगभग तैयार हो चुकी है और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक के बाद सूची पर यहां पर अंतिम मोहर लग जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक के बाद 18 नवंबर को दिल्ली में आला कमान के साथ हाई लेवल मीटिंग होगी और इस मीटिंग में गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स मौजूद रहेंगे और फिर कांग्रेस पार्टी के नए जिला अध्यक्षों की सूची पर मोहर लगने के बाद ये सूची जारी हो जाएगी। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो अंता में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद राजस्थान में काफी ज्यादा ऑलरेडी बहुत सकारात्मक नजर आ रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ऐसा माना जा रहा है कि एक तरीके से आने वाले चुनावों को लेकर, यानी नगर निगम के चुनाव जब भी होंगे उसे लेकर कांग्रेस पार्टी जो है तैयारियां जरूर शुरू करेगी, ऐसा माना जा रहा है। तो तमाम जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति है अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने को लेकर इसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये कदम रहेगा। तो नए जिला अध्यक्ष जल्द ही कांग्रेस पार्टी के बन जाएंगे और नए जिला अध्यक्षों की जो सूची है वो जल्दी आप सबके सामने होगी। अभी फिलहाल दिल्ली में ये सूची जो प्रदेश में बनकर तैयार हो चुकी है, जो नए जिला अध्यक्षों के नाम हैं उनकी लिस्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ये लिस्ट जाएगी अब दिल्ली में आला कमान इस पर मोहर लगाएगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नए जिला अध्यक्षों की सूची प्रदेश में अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन अभी दिल्ली में अप्रूवल मिलना अभी बाकी है, तो दिल्ली आला कमान अप्रूव करेगा इस सूची को, उसके बाद नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। जयपुर से ये खबर है, राजस्थान कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग का संगठन सृजन अभियान शुरू। प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक नई सोशल मीडिया टीमों का होगा गठन। प्रदेश स्तरीय कमेटी के लिए आज पीसीसी जयपुर में इंटरव्यू जारी है। करीब 2460 आवेदन प्राप्त हैं। आवेदकों की यहां पर भागीदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश प्रभारी सौरभ राय, प्रदेश अध्यक्ष सुमित भगासरा और समन्वयक इंटरव्यू प्रक्रिया में मौजूद हैं। नवंबर अंत तक जिलों में भी सोशल मीडिया संरचना की होगी नियुक्ति। दिसंबर प्रथम सप्ताह से एआईसीसी टीम लेगी विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाएं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किस तरीके से पार्टी को मजबूत रखना है, इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया सृजन अभियान की शुरुआत कर चुकी है और ये दायित्व सौंपने के लिए अलग अलग जिलों के लोगों का इंटरव्यू जयपुर में लगातार जारी है। तो राजस्थान कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग का संगठन सृजन अभियान और इसे लेकर पीसीसी कांग्रेस में इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी। नई सोशल मीडिया टीमों का गठन किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय कमेटी के लिए आज पीसीसी जयपुर में इंटरव्यू की प्रक्रिया हो रही है। करीब 2460 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन लोगों का इंटरव्यू किया जा रहा है। तो राजस्थान कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग का संगठन सृजन अभियान, नई सोशल मीडिया टीमों का होगा गठन। एआईसीसी की टीम विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला भी इन टीमों को लेगी। तो
आप देखिए नेशनल लेवल की टीमें उसके बाद आएंगी और जिन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी दिसंबर के महीने में। तो नवंबर अंत तक जिलों में भी सोशल मीडिया संरचना की नियुक्ति हो जाएगी। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके इस खबर पर। सुनील, हर जिले में कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूती के साथ रखना चाहती है और इसीलिए हर जिले के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन्हें लेकर लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके लिए इंटरव्यू हो रहे हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल नंदिनी, देखिए जो कांग्रेस है लगातार जो एक अपना खास अभियान चलाई है, संगठन सृजन अभियान, तो इसमें कांग्रेस से जुड़े तमाम डिपार्टमेंट है, चाहे मूल कांग्रेस हो, सोशल मीडिया हो, महिला कांग्रेस हो, तमाम जो विभाग है इसके, उनको मजबूत करने की कवायद कर रही है। और इसी कड़ी में आज जो है राजस्थान कांग्रेस में जो सोशल मीडिया विभाग है वो जिलों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए, सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो नए लोग हैं उनको ज्वाइन करवा रहा है, उनकी नियुक्ति दे रहा है। तो उससे पहले, नियुक्ति से पहले इंटरव्यू है वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चल रहे हैं। साफ जाहिर होता है कि लगातार कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सोशल मीडिया जो है उसमें काफी पिछड़ रही है। कांग्रेस पार्टी की जो तमाम जो विचारधारा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका सबसे सशक्त माध्यम सोशल मीडिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो ग्राउंड स्थिति है उसको समझी और जो संगठन है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती कांग्रेस। इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो सोशल मीडिया का हरावल दस्ता है उसको मजबूत करने की कोशिश है। इंटरव्यू हो रहे हैं और इसके बाद में जिला स्तर पर भी जो एक नई ट्रेनिंग सेशन है वो किया जाएगा। जिला स्तर तक जो है पहुंच बनाई जाएगी और जो जिलों के पदाधिकारी हैं सोशल मीडिया के, उनको ये टास्क दी जाएगी कि जिलों के बाद किस तरह से विधानसभा और बूथ स्तर तक कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को मजबूत करना है। जो बूथ लेवल के मुद्दे हैं उनको उठाकर राज्य स्तर का मुद्दा किस तरह से बनाना है, किस तरह से जो सरकार की नीतियां हैं, जो तमाम योजनाएं उनमें किस तरह की कमियां हैं, उनको कैसे उजागर करना है और कांग्रेस की विचारधारा की तरफ आकर्षित करना है। तो तमाम टास्क रहेगी, लेकिन उससे पहले टीम तैयार करना होता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसी कवायद में जुटी है, एक बेहतर और मजबूत टीम बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। नंदिनी, चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी मुख्य तौर पर देखिए राजस्थान में तो अभी फिलहाल अपने आप को बेहतर पोजीशन में बनाने के लिए अब देखिए लगातार एक तरफ थोड़ी देर पहले आपने खबर दी कि नए जिला अध्यक्षों की सूची कभी भी जारी कर सकती है और अब सोशल मीडिया पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा कदम है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी का जो सोशल मीडिया विभाग है, इसमें संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत आवेदन मांगे गए हैं। जो लोग जिला या प्रदेश स्तर पर राजस्थान कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग से जुड़ना चाहते हैं, इस प्रक्रिया को हमने 2 चरणों में विभाजित किया है। प्रथम चरण के अंतर्गत 15 नवंबर कल अंतिम तिथि थी ऑनलाइन आवेदन करने की, जिसमें कुल 2460 फॉर्म हमें पूरे राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। उसी कड़ी में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में व्यक्तिगत इंटरव्यू का आयोजन यहाँ किया जा रहा है चयन प्रक्रिया के तहत। इसमें पूरे राजस्थान से लोग आज यहाँ आए हुए हैं जो अपने आप जुड़ना चाहते हैं राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग से। जल्द ही प्रथम चरण के अंतर्गत जो प्रदेश की एक कमेटी जारी कर दी जाएगी इस माह के अंतिम सप्ताह तक, और दूसरे चरण का जो हमारा अभियान रहेगा उसमें जो हमारे प्रदेश कमेटी के लोग होंगे उन्हें जिला स्तर पर प्रभारी नियुक्त किया जाएगा और यही चयन प्रक्रिया फिर जिलों में प्रारंभ की जाएगी। जो लोग जिला स्तर पर राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग से जुड़ना चाह रहे हैं, जल्द ही दिसंबर माह में इसके लिए एक ट्रेनिंग कैंप का भी आयोजन किया जाएगा, पहले प्रदेश स्तर पे, उस तत्पश्चात ये ट्रेनिंग कैंप जिला स्तर पे भी आयोजित किए जाएंगे। इन ट्रेनिंग कैंप्स के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से एक विशेष टीम यहाँ आएगी। जो कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी होंगे हमारे विभाग के, उन्हें सोशल मीडिया में जो अब नवाचार चल रहे हैं उनके बारे में विस्तृत ट्रेनिंग प्रदान करेंगे। इसके लिए प्रदेश प्रभारी हमारे जो सौरभ राय हैं AICC की तरफ से, वो भी आज राजस्थान आए हुए हैं और जल्द ही मैं और वो राजस्थान के जो दूसरे संभाग और जिले स्तर पे ये सभी जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। पूरे राजस्थान से काफी संख्या में विशेष तौर पे नए लोग भी काफी संख्या में जुड़ना चाह रहे हैं। तो हमारा कोशिश रहेगी कि न केवल प्रदेश स्तर पे और जिला स्तर पे बल्कि ब्लॉक, विधानसभा और मंडल स्तर तक सोशल मीडिया की कमेटी को बनाया जाए। आज जैसे ज्वाइन प्रक्रिया में इंटरव्यू के तहत आज जो ऐसे काफी संख्या में साथी आए हैं, महिलाएं और पुरुष और स्टूडेंट्स भी आए हैं जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और काफी लोग वो पहली बार भी कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं और काफी उत्साहित हैं कांग्रेस से जुड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 5 साल बाद में चयन प्रक्रिया प्रारंभ हुई राजस्थान कांग्रेस कमेटी की, एक मजबूत टीम राजस्थान कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग को मिलने वाली है और दिसंबर माह तक एक प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि जो
और अब खबर जयपुर से है, जहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कनेक्शन भ्रष्टाचार मामले में नोटिस जारी हुआ है। सांगानेर सब डिवीजन में कनेक्शन में मिलीभगत कर यहां पर भ्रष्टाचार हुआ था। बिल्डिंग मालिक को अपने खर्च पर लगाना था ट्रांसफार्मर और केबल, लेकिन इंजीनियर्स ने मिलीभगत कर सरकारी खर्च पर सुविधा दे दी। करीब 2 साल पहले 45 केवी का जारी किया गया था कनेक्शन। ऑडिट में सामने आया कि लगभग 11.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। विभाग को तत्कालीन एईएन, जेईएन समेत कई अधिकारी जांच के दायरे में हैं। डिस्कॉम ने सभी संबंधित कार्मिकों को नोटिस थमा दिया है भ्रष्टाचार को लेकर। 7 दिन में अब जवाब मांगा गया। जवाब न देने पर कर्मचारियों के वेतन से वसूली की जाएगी। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या है पूरा मामला? देखिए, बड़ा जो भ्रष्टाचार का मामला जो है बिजली विभाग में वो सामने आया है। जयपुर का ये मामला है। दरअसल होता ये है कि जो भी कमर्शियल कनेक्शन होते हैं बिजली डिपार्टमेंट के, उनमें जो भी खर्चा होता है कनेक्शन, जो ट्रांसफार्मर है उसका या फिर जो केबल बिछती है उसका, वो तमाम जो खर्चा है संबंधित जो पार्टी है उसको वहन करना होता है। लेकिन सांगानेर डिवीजन में एक बड़ा जो झोल है, जो गड़बड़ झाला वो सामने आया है। इसमें करीब 2 साल पहले का ये मामला है। उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो बिजली के कनेक्शन हुए थे उसमें बिजली विभाग के आला अधिकारी अपने सभी कर्मचारियों से मिलकर मिलीभगत करके जो पैसा है कनेक्शन का देना चाहिए था उपभोक्ता को, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी बिजली विभाग के खाते से वो पैसा लगा दिए। यानी जो ट्रांसफार्मर का पैसा हो या फिर केबल का पैसा हो या जो कनेक्शन के लिए जो भी उपकरण लगे हों, वो सारा पैसा बिजली विभाग का जो खाता है यानी बिजली विभाग के खाते में वो चढ़ाया गया कि ये बिजली विभाग की तरफ से सभी चीजें लगाई गई हैं। जब जांच हुई, ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई, तो ये एक गड़बड़ है वो सामने आई कि ये औद्योगिक कनेक्शन है तो इसमें तो उपभोक्ता को पैसा देना चाहिए था, जबकि ये डिपार्टमेंट की तरफ से पैसा क्यों खर्च हुआ। जब इसकी जांच हुई तो तत्कालीन जब 2 साल पहले उस संबंधित डिवीजन में जो पोस्टेड थे उनसे जवाब मांगा गया है और सभी जो उस समय पोस्टेड थे, जिसमें एईएन, जेईएन लेकर नीचे तक के बाबू लोग हैं, उन सभी को नोटिस किया गया है जयपुर डिस्कॉम के द्वारा। 7 दिन में जवाब मांगा गया उनसे और अगर नहीं देंगे तो उनके वेतन से ये वसूली की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि राजधानी जैसी जगहों में इस तरह से जो विभाग है वो कितना बड़ा खेल कर जाते हैं और 2 साल तक पता भी नहीं चलता। ये बड़ी सोचने वाली बात है। वसूली के अलावा अब माना यही जा रहा है कि ऐसे जो कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो या फिर जो गड़बड़ी जैसे आरोपी की जांच करके और कठोर कार्रवाई हो, तो बाकी जो कर्मचारी इस तरह का सोचते हैं उनमें एक मैसेज देने की फिलहाल जरूरत है। चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सांगानेर सब डिवीजन में कनेक्शन में मिली भगत का खुलासा और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। और अब खबर दिल को दहला देने वाली है। खैरतल से ही खबर है। खैरतल के किशनगढ़ बासा में मूसाखेड़ा गांव में 9 महीने की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई है। बच्ची की मां ने ही गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। उसके दादा ने आवाजें सुनकर दरवाजा खोला तो मां बच्ची का गला दबाती हुई नजर आई। दादा ने बच्ची को उठाकर सांस चलाने की कोशिश की, पर बच्ची की पहले ही मौत हो चुकी थी। परिवार का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व आरोपी मां ने मवेशियों के चारे में भी जहर मिलाया था। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। लोग इकट्ठा होकर पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पोस्टमार्टम और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। एक मां ने ही अपनी बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये दुखद खबर है, ये दिल दहला देने वाली खबर है। आखिर किस तरह की मानसिक स्थिति इस महिला की, किसने अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, और अगर ये महिला मानसिक रूप से बीमार थी तो परिवार ने बच्ची को उस महिला को क्यों सौंप रखा था, बड़ा सवाल। खैरतल के किशनगढ़ बास में एक मासूम बच्ची की उसी की मां ने गला दबाकर हत्या कर दी। मूसाखेड़ा गांव में 9 महीने की मासूम बच्ची की हत्या मां द्वारा कर दी गई और बच्ची की आवाज को सुनकर जब जो बच्ची का दादा है वो पहुंचा कमरे का गेट खोलकर, तो बच्ची तब तक मर चुकी थी। दादा ने आवाजें सुनकर दरवाजा खोला तो मां बच्ची का गला दबाती हुई नजर आई। दादा ने बच्ची को उठाकर सांस चलाने की कोशिश की, पर बच्ची की पहले ही मौत हो चुकी थी। गांव वालों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिवार का आरोप है कि कुछ दिन पहले इस महिला ने मवेशियों के चारे में भी जहर डाल दिया था। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। लोग इकट्ठा होकर पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जब इस महिला ने मवेशियों के चारे में जहर डाला और इस महिला की इस हरकत को देखा गया तो आखिर आसपास के लोग तब क्यों नहीं चेते?
इस तरह की परिस्थितियों में जब कोई अलग तरह की हरकतें करने लग जाए, जब कोई लोगों को मारने पर, मवेशियों को मारने पर उतारू हो जाए, तो कम से कम परिवार के लोगों को, गांव वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। एक छोटी सी बच्ची को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। एक हैवान माँ के हाथ में आपने बच्ची को सौंप रखा था और उस हैवान माँ ने उस बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची को दादा बचाने के लिए भी आया। जब उसने जब देखा गेट खोलकर कि बच्ची का गला उसकी माँ दबा रही है, तो दादा ने तुरंत बच्ची को सांस दिलाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी। परिवार का आरोप है कि इस आरोपी महिला ने पहले मवेशियों के चारे में भी जहर डाल दिया था। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक, ये किस तरह की मानसिक रूप से बीमारी है? एक माँ तो अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? मतलब कहीं ना कहीं महिला क्या मानसिक रूप से बीमार थी? क्या कारण था कि उसने अपनी ही बच्ची की हत्या कर दी? हाँ बिल्कुल, ये किशनगढ़ थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ा गांव का मामला है, जिसमें अपनी बच्ची की हत्या उसकी मां के द्वारा ही गला घोटकर कर दी गई है। और कुछ दिनों पूर्व परिवारजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने मवेशियों के चारे में भी जहर मिलाया था, जिससे भैंस की मृत्यु हो गई थी। जी, तो मवेशियों के चारे में जब उस महिला ने जहर मिला दिया, उसके बाद गांव वाले या परिवार के लोगों ने फिर भी उस छोटी सी मासूम बच्ची को उस महिला को सौंप रखा था। इसीलिए कहा जाता है अभिषेक कि जब मानसिक रूप से कोई बीमार नजर आए या फिर कुछ अलग हरकतें करता नजर आए, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श और डॉक्टर से काउंसलिंग ले लेनी चाहिए। इस तरीके से छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कल भी एक बहुत दर्दनाक हादसा जोधपुर में हुआ है। हादसा नहीं बोलेंगे, 4 मासियों ने मिलकर अपनी एक नन्ही सी भांजी को, यानी उसकी मां के सामने उसको पटक कर मार दिया था। तो लोग अगर मानसिक रूप से बीमार है तो इन्हें समाज में रहने का फिलहाल सिचुएशन बनती नहीं है। अभिषेक, बिल्कुल नंदनी, इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और पूर्व में भी ये जो मवेशी वाली घटना को लेकर परिवारजनों ने क्या कदम उठाए थे, इसको लेकर परिवारजनों से भी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि वो बच्ची के अंतिम क्रियाक्रम में लगे हुए हैं। और पुलिस से भी इस मामले में जानकारी चाहिए तो उन्होंने जांच का हवाला देकर बात को बुरा बताने या खुलासा करने से मना कर दिया था। चलिए, शुक्रिया अभिषेक का तमाम जानकारियों के लिए। तो परिवार का आरोपी महिला मवेशियों के चारे में भी डाल चुकी है जहर, और अब अपनी ही छोटी सी 9 महीने की मासूम बच्ची का गला घोंटकर इस महिला ने उसकी हत्या कर दी। और चित्तौड़गढ़ के बेंगू में भी एक दिल को रुला देने वाली खबर है। 7 दिन की मासूम बच्ची, 7 दिन की नवजात बालिका रोते हुए झाड़ियों में मिली है। काटुंदा आंगनवाड़ी भवन के पास मिली है नवजात बालिका। ग्रामीणों ने नवजात को अपने संरक्षण में लेकर पारसोली पुलिस को सूचना दे दी है। सूचना पर पारसोली पुलिस मौके पर पहुंची है। चिकित्सकों की जांच में पूर्ण रूप से स्वस्थ बताई जा रही है नवजात बच्ची। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि समाज किस दिशा में जा रहा है। हम इतनी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, इतनी जागरूकता की बात करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कितने हैवान किस्म के हैं, इंसानियत को पीछे छोड़ गला घोंटकर बच्चियों को झाड़ियों में फेंक देते हैं। कहीं पर बच्चियों का गला दबाया जा रहा है, कहीं पर बच्चे को पटक पटक कर मारा जा रहा है। क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर? इंसानियत मर चुकी है क्या? नवजातों के साथ इस तरह की बैक टू बैक खबरें आना बीते 2 दिनों में, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि पूरे समाज को जागना होगा। मुख्य तौर पर बच्चियों के साथ जो सलूक होता है, नवजात बच्चियों के साथ, ये दिल को रुला देने वाला प्रकरण है। एक 7 दिन की नवजात बालिका झाड़ियों में पड़ी मिली है। इस बच्ची की जान भी जा सकती थी, लेकिन गांव वालों ने समय रहते इस बच्ची को बरामद किया है। इस बच्ची को डॉक्टर को दिखाया गया, इसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। लेकिन इसके माता पिता कौन हैं, किसने इस बच्ची को झाड़ियों में डालने का कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब खबर जोधपुर से, जहां पर लापरवाह कार चालक ने एक मासूम को कुचल डाला। घर के बाहर सड़क किनारे खेल रहा था मासूम, और कुचलने के बाद भी नहीं रुका कार चालक। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कुड़ी थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये वाहन एक मोड़ से आता है और उसको बच्चा नजर नहीं आया, या फिर वो स्पीड में वाहन चला रहा था। खेलता हुआ बच्चा, जो सड़क के किनारे बच्चा खेल रहा था, उसको ये वाहन कुचलता हुआ चला गया। अभी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गलती यहां पर किस तरह की चालक की रही कि वो
बच्चे को कुचलता हुआ चला गया, क्योंकि छोटा बच्चा है, वाहन अपनी स्पीड में जा रहा है और शायद बच्चा खेलते खेलते बीच सड़क पर आ गया और गाड़ी की चपेट में आ गया। अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन कार चालक मौके से फरार भी बताया जा रहा है। और अब झुंझुनू एंटी करप्शन ब्यूरो ने हाल ही में राजीविका की चिड़ावा ब्लॉक की परियोजना प्रबंधक बीपीएम रेणुका कुमारी और सुल्ताना क्लस्टर के एलआरपी धर्मेंद्र को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। अब राजीविका ने दोनों की सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीपीएम रेणुका के खिलाफ पहले से ही कई शिकायतें दर्ज थीं, जिसमें बजट घोषणा और टैबलेट वितरण में लापरवाही समेत कार्यालय में समय पर उपस्थित न होना और 5 महीनों में 6 नोटिस शामिल हैं। डीपीएम बिप्लब पन्योला ने बताया कि अंतिम कारण बताओ नोटिस 6 नवंबर को जारी किया गया था, लेकिन रेणुका ने नोटिस प्राप्त होने से पहले ही सीआरपी आशा को भुगतान कर दिया। अब एसीबी से एफआईआर और अन्य जानकारियां प्राप्त होने के बाद राज्य को पत्र भेजा जाएगा। तो झुंझुनू में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार बीपीएम और एलआरपी पर बड़ा एक्शन लिया गया है। एलआरपी को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बीपीएम की सेवा बर्खास्तगी के लिए यहां पर लिखा जाएगा कार्मिक विभाग को। शिकायतों का ढेर पहले से ही था और एक के बाद शिकायतें जब एक के बाद एक जुड़ रही थी, उसके बाद अब फाइनली बड़ा एक्शन होने जा रहा है, क्योंकि इतने सारे नोटिस भी इस महिला को लगातार मिलते रहे और उसके बावजूद भी ये महिला भ्रष्टाचार करने से रुकी नहीं और बैक टू बैक इस तरह की भ्रष्टाचार की खबरों के बाद अब फाइनली एक्शन हुआ है। हमारे सहयोगी सुजीत जुड़ चुके हैं। सुजीत, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है भ्रष्टाचार के इस प्रकरण में, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि नोटिसों से और छोटी छोटी शिकायतों से तो ये कर्मचारी डरते नहीं शायद। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू के अंदर एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए बीपीएम और एलआरपी पर बड़ा एक्शन हो रहा है। इसमें एलआरपी को बर्खास्त करने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, तो वहीं बीपीएम की सेवा है वो बर्खास्ती के लिए लिखा जाएगा राजीविका को। आपको बता दें कि पहले शिकायतों का ढेर था, वो रिश्वत लेने से भी ज्यादा भारी पड़ रहा था, उसी को लेकर ये तलवार है वो लटक गई है, उसको लेकर लगातार ये कार्रवाई जारी है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सुजीत। तो कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी, पूछताछ हो रही है इस मामले में। ये पाएगा कि उसका पेमेंट नहीं हुआ था। हालांकि लड़कियों ने मौखिक रूप से उनसे बता रहे थे कि इस तरह की शिकायतें आ रही कि सब हमारे से वो किसी तरह का गलत एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन लिखित में किसी ने भी नहीं दिया था। इसलिए चूंकि लिखित में हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं था तो हम तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन हमने ओवरऑल उसका जो सारा काम किया, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी, ऑफिस खोलने का उसका टाइम नोट किया गया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। स्टेशन पर उनके स्वागत के दौरान नगर निगम कोटा उत्तर के पूर्व नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सीएडी ग्राउंड में आयोजित वैश्य समाज के भव्य अन्नकूट महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सोमवार को फाटाखेड़ा मंडाना में जैन तीर्थ गुरुधाम के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दौरे के दौरान विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और जनसंपर्क गतिविधियों में भाग लेने को लेकर शहरवासियों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं आहोर थाना क्षेत्र के गुड़ा बालोतान में गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध मौत के प्रकरण में दूसरे दिन पुलिस की समझाइश और आश्वासन पर परिजन शव लेने को मान गए। इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता दें कि गुड़ा बालोतान निवासी गुड़िया भील की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसे लेकर पीहर पक्ष ने हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज करवाया था और मृतका के पति देवेंद्र और सास ससुर को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। इस मामले में आज दूसरे दिन डीएसपी दशरथ सिंह और थानाधिकारी करण सिंह के आश्वासन पर परिजन शव लेने को मान गए। अब पुलिस प्रकरण को लेकर जांच में जुटी हुई है। कोटा की रामगंज मंडी में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में आदिवासी नृत्य शहर में आकर्षण का केंद्र बना। शोभा यात्रा का संचालन अखिल भारतीय आदिवासी भील समाज द्वारा किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज जन, युवा, महिलाएं और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की गूंज आदिवासी संस्कृति की झलक और रंग बिरंगे परिधानों में पूरे माहौल को उत्सव में बना दिया। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां नागरिकों, सामाजिक संस्थानों और व्यापारियों की ओर से जगह जगह फूल वर्षा कर गर्मजोशी से इस यात्रा का स्वागत किया गया।